हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम चाय बनाने के साथ। आज मेरे को चाय पीने में, सुबह की चाय पीने में थोड़ा लेट हो गया है। मतलब अभी लगभग 8:30 बज रहे हैं, क्योंकि पहले मैं कपड़े वॉश करने लग गई थी। आज सुबह सुबह धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई थी, तो मैंने सोचा पहले कपड़े ही वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ कब बादल वापस आ जाए तो कुछ पता नहीं चलता। इसलिए पहले फटाफट से कपड़े वॉश किए। देखो, जब ये थोड़ा ठंडा मौसम होता है ना, तो अदरक वाली चाय पीना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं बना रही थी अदरक वाली चाय। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि यूवी क्या कर रही है। ये देखो, यूवी को देखकर आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि मैंने इसको यहाँ पर जबरदस्ती बैठा रखा है। मतलब ये बिना मन के बैठी हुई है, बट क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है, क्योंकि ये अकेली खेलती नहीं है। मतलब रोने लग जाती है। तो जब भी किचन का मैं काम करती हूँ तो इसको इसी कोने में बैठा कर रखती हूँ। यूवी को भी बोलना नहीं आता, वरना मेरी शिकायत तो आप लोगों से ये पक्का करती कि मम्मा मेरे को यहाँ पर बैठा देती है। और बातों ही बातों में हमारी चाय भी बनकर तैयार हो गई है। यूवी के भी बेबस का काम हो रखा है, तभी आराम से बैठी रहती है, क्योंकि इसको अभी घुटनों के बल चलना तो आता नहीं है, वरना तो कब का यहाँ से भाग जाती। मेरे को ना चाय पीने का कुछ ज्यादा ही शौक, और ये आदत मेरे को स्कूल टाइम से ही पड़ी हुई है। हालांकि मैंने इसको छोड़ने की भी कोशिश की, बट मेरे से नहीं हुआ। और साल में 2 दिन तो मैं पक्का शपथ लेती थी कि इसको छोड़ूंगी। और वो 2 दिन होते थे, एक तो न्यू ईयर वाला दिन और एक जब मेरा बर्थडे आता था वह दिन। इन 2 दिन में पक्का बस यही शपथ लेती थी कि अब से मैं चाय पीना बंद कर दूंगी। और इस शपथ की पालना मेरे से मुश्किल से 2-3 दिन तक ही होती थी। हालांकि शपथ तो मेरी लगभग ही पूरी नहीं होती थी, बट और शपथ तो फिर भी 15-20 दिनों तक तो चलती थी। बट चाय वाली शपथ तो मेरी मुश्किल से 2 दिन ही चल पाती थी। धूप निकली हुई थी, तो मैं यूवी को थोड़ी देर बाहर लेकर बैठ गई, क्योंकि यूवी को भी धूप में बैठे हुए काफी दिन हो गए थे। जब यूवी छोटी थी, मतलब अभी भी छोटी ही है, लेकिन जब ज्यादा लेटी रहती थी तब उसको ज्यादा बैठना अच्छा लगता था। लेकिन अब इसको अच्छे से बैठना आ गया, तो अब इसको चलना होता है। एक जगह ज्यादा देर तक नहीं रुकती है। और इसको मैं तभी बाहर लेकर आती हूँ कि बाहर तो क्या पता थोड़ी देर बैठ जाए। अभी मैंने यूवी को नहला के सुला दिया है, और मैं भी नहा ली हूँ। यूवी अभी तक ही सो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट से खाना बना लेती हूँ। वैसे आज लंच में मैं ज़्यादा कुछ बनाने वाली नहीं हूँ, मैं सिर्फ खिचड़ी ही बनाऊँगी, क्योंकि आज यूवी के पापा किसी पार्टी में गए हुए, तो वो बाहर ही खाना खाएंगे, बच्ची मैं अकेली। तो आपको तो पता ही, अकेला इंसान रहता है तो वो ज़्यादा कुछ बनाता नहीं है, बहुत ही सिंपल सा जो फटाफट से बन जाए वही। देखो, जो डेली ही अकेले रहते हैं उनकी बात तो कुछ अलग है, क्योंकि वो तो डेली ऐसे फटाफट से बनने वाला खाना नहीं खा सकते ना। लेकिन मेरे जैसे लोगों को जब कभी कभी मौका मिला हो अकेले रहने का, तो उसका पूरा फायदा उठाते हैं। कभी कभी तो मैं अकेली होती हूँ तो 2 मिनट वाली मैगी खाकर भी काम चला लेती हूँ। गर्म पानी में ही थोड़ी सी हल्दी और घी डाल देते हैं, तो उससे खिचड़ी का स्वाद अच्छा आता है। मैंने यहाँ पर चावल और दाल को थोड़ी देर पहले ही भिगो कर रख दिया था, क्योंकि मेरे पास बासमती चावल थे, उनकी खिचड़ी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं बनती है। तो चावल को थोड़ी देर पहले भिगो कर रख दिया था, और थोड़ा सा हाथ से मसल लिया था, जिससे वो छोटे छोटे हो गए। जो चावल हम खीर में यूज करते हैं उनकी ही खिचड़ी ज्यादा अच्छी बनती है, बट वो मेरे पास थे नहीं, तो मैंने इन चावल को ही तोड़ लिया। जब तक खिचड़ी बनकर तैयार होती है, तब तक मैं आप लोगों को बाहर का भी दिखा देती हूँ। आज यहाँ पर भी धूप निकली हुई है। हालांकि बादल का तो थोड़ा असर है, बट धूप निकली हुई है। कल के ही व्लॉग में मैं ये बात कर रही थी कि कुछ दिनों से यहाँ पर धूप नहीं निकली, और वो वाला व्लॉग शायद धूप ने भी देख लिया होगा, और उसने सोचा कि पूजा ने तो मेरे बारे में व्लॉग में बोलना भी स्टार्ट कर दिया, तो क्यों ना आज थोड़ी बहुत निकल ही जाती हूँ। हालांकि बीच बीच में बादल आ जाती है, बट निकलती है तब अच्छे से निकलती है, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए मैंने आज खूब सारे कपड़े धो डाले। वैसे तो आज मौसम ऐसे मिक्स सा हो रखा है, मतलब बादल भी हैं, धूप भी निकल रही है, हवा भी चल रही है, बट जो भी हो मेरा काम तो हो जाएगा। मतलब मेरे कपड़े आसानी से सूख जाएंगे, ये मेरे को पता है। आज धूप निकली है तो इस हवा से भी कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे। डेली हवा तो चलती है, बट उसमें नमी रहती है, तो कपड़े अच्छे से सूख नहीं पाते हैं। धीरे धीरे बादल अपना असर ज्यादा दिखाने लग गए, और धूप हल्की होने लग गई, तो मैं सारे कपड़े छत पर सुखाने के लिए ले गई, क्योंकि बादल आते फिर कब अचानक से बारिश होने लग जाए इसका कोई आइडिया नहीं है। तो इससे पहले ही मैं अपने सारे कपड़े सुखा लेती हूँ। अभी मेरे को यूवी की रोने की आवाज आ रही है, तो लगता है वो उठ गई है। देखो, उठ गई, यूवी उठ गई थी, तो मैं चली गई थी उसको संभालने के लिए। और देखो पीछे से क्या हो गया। दूध हो या चाहे फिर कुछ और हो, जब इनके पास खड़े होकर इनका ध्यान रखते हैं ना, तब तो इतना टाइम लगाते हैं ये गर्म होने में, और जब 1 मिनट के लिए भी इनको छोड़कर चले जाते हैं तो पीछे से कबाड़ा हो ही जाता है। खिचड़ी का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, तो सोचा साथ साथ चाय ही बना लेती हूँ, क्योंकि मेरा फिर से मन हो गया है चाय पीने का। ये लो, यूवी को फिर से उसकी जगह बैठा दिया है। इसकी शक्ल देखकर बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि ये यहाँ पर बैठकर खुश है।
अभी गैस को कम कर दिया है क्योंकि चाय बन गई है, तो मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए। ये ना रात को मैं मूंगफली और चने भिगो कर रखती हूँ, तो इनको ऐसे खाने से ज़्यादा मेरे को ये चाय के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये मतलब लगभग मैं 11:30-12 बजे के आसपास चाय पीती हूँ, तो उसके साथ खाती हूँ, क्योंकि हम लोग लंच करते हैं तब तक 2 बज जाते हैं, तो 12 बजे के आसपास में एक चाय पी लेती हूँ। यूवी को पता चल गया है कि मम्मा अब चाय पीने के लिए बैठ गई है, तो अब मैं परेशान करना शुरू कर देती हूँ। और देखो कैसे गोद में आने की जिद कर रही है। कभी कभी इसको अचानक से ही गोद की याद आ जाती है, तो सब कुछ छोड़कर फिर गोद में आने की जिद करने लग जाती है। अब लगभग काम खत्म हो गया है, तो मैं यूवी को थोड़ी देर बाहर लेकर आ गई हूँ। इसको यहाँ चटाई पर बैठा दिया है और मैं थोड़ी दूरी पर ही खड़ी हूँ, क्योंकि जब भी मैं इसके पास आकर बैठूंगी तो ये फिर से गोद में आने की जिद करने लगेगी। और झूला भी पहले ही लगाकर तैयार रखा है कि चटाई पर बैठे बैठे थक जाएगी तो फिर झूले में बैठा दूंगी। और झूले पर बैठाने का सौभाग्य मेरे को जल्दी ही मिल गया, और उतना ही जल्दी इसको वापिस निकालने का भी मिल गया, क्योंकि यूवी किसी जगह 10 मिनट से ज्यादा बैठ जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये देखो आप लोग कैसे जोर लगा रही है झूले से निकलने के लिए। नहीं बैठना है, देखो कैसे कर रही है। पूरा जोर लगा रही है बाहर निकलने का। क्या हुआ? मेरे को ये मीठी खिचड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब ऊपर से चीनी और घी डालकर खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। हालांकि दही के साथ में भी ये अच्छी लगती है, तो पहले मैं चीनी डालकर खाऊंगी और उसके बाद में दही के साथ खाऊंगी। तो मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।